भारतीय सेना के वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य क्षमताओं पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत के पास पाकिस्तान के अंदर घुसकर सटीकता से हमला करने की ताकत है, चाहे वो रावलपिंडी हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई और इलाका। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने कहा कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज के भीतर है। महाराष्ट्र में मंगलवार को महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी अजीत गुट के गद्दावर नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। छगन भुजबल को एनसीपी अजीत गुट के कोटे से धनंजय मुंडे की जगह मंत्री बनाया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल ने कहा कि विभाग को लेकर कोई मतभेद नहीं है, जो भी विभाग मिलेगा उसकी जिम्मेदारी संभालें। उत्तर प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कहीं गर्मी और तेज धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की वजह से भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन अब प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज झोंकेदार हवाओं और गर्म चमक के साथ बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आएगी। 25 मई तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। यूपी में चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ये स्टेडियम गोरखपुर में बनेगा। आज की तारीख में यूपी में कानपुर और लखनऊ के स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों का आयोजन होता है। वहीं वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस बीच अब गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के अनुसार गोरखपुर के ताल नदौर में 236.40 करोड़ रुपए खर्च कर 50 एकड़ जमीन पर 18 महीनों में निर्माण को पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पूरनपुरा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक विवाहित महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने चाचिया ससुर के साथ फरार हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। महिला के पति और ससुर, जो अपने बच्चों को वापस लाने के लिए बेचैन है, महिला और बच्चों को ढूंढने वाले के लिए 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश में बीजेपी के 1918 मंडलों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए मंडल कार्य समितियों का गठन शुरू हो गया है। प्रत्येक मंडल में 61 सदस्यों की कार्य समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 16वें वित्त आयोग से हिमालयी राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए स्पष्ट किया कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस, वन टाइम ग्रांट और विशेष वित्तीय दृष्टिकोण की सख्त आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर गांव का किसान मजबूत होगा तो राज्य भी समृद्ध होगा। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद लघु और सीमांत किसानों को आसान सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे खेती के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें और आत्मनिर्भर बन सकें। सोना हमेशा से निवेशकों की पहली पसंद रहा है और ये सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक तनाव में कमी आने से इसके दाम में कुछ कमी को देखने को मिली है। सोने की कीमत में सोमवार को उछाल के बाद मंगलवार को इसमें मामूली गिरावट आई है। मुंबई में 22 कैरेट सोना 87,100 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोना 95,020 रुपये पर कारोबार कर रहा है। हालांकि चांदी शुरुआती कारोबार में 1,000 रुपये गिरकर मुंबई में 97,000 प्रति किलो बिक रही है। पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने एक शो में कहा कि हम भारत कई बार दौरे पर गए हैं। भारत अद्भुत लोगों का देश है। एक व्यक्ति अपनी राजनीति के लिए पूरे देश को दांव पर लगा रहा है। लोगों को तय करना होगा कि भारत के लिए क्या बेहतर है, देश को कैसे चलाया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे स्थिर रखा जाए और कैसे संबंध बनाए जाए।